जय श्री कृष्ण। स्वागत है आप सभी का मेरे एच एस भारद्वाज यूट्यूब चैनल पर। आज मैं आपको चंद्र ग्रहण से संबंधित संपूर्ण जानकारी दे रहा हूँ। सूर्य मंगल बुध की युति और ग्रहण का शुभ समय, साथ ही लगभग 8 राशियां बहुत ही भाग्यशाली हैं, जिनमें से 4 राशियां तो विशेष ही शुभ हैं। ग्रहण का प्रभाव कहां पर रहेगा, गर्भवती महिलाओं को किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, ये संपूर्ण जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से प्राप्त होगी। साल में 2 ग्रहण होते हैं, एक सूर्य ग्रहण और एक चंद्र ग्रहण। अमावस्या के दिन सूर्य ग्रहण और पूर्णमासी के दिन चंद्र ग्रहण पड़ता है। यह चंद्र ग्रहण जो 19 नवंबर को पड़ने जा रहा है, यह साल का आखिरी चंद्र ग्रहण रहेगा, यानी साल 2021 का आखिरी चंद्र ग्रहण है। उसके बाद एक ग्रहण और आएगा जो दिसंबर में आएगा, सूर्य ग्रहण। जब भी ग्रहण पड़ता है तो सबसे ज्यादा जो इसका प्रभाव होता है वो होता है गर्भवती महिलाओं पर। जो भी गर्भवती महिलाएं उनको विशेष सावधानी बरतनी होगी। हालांकि इस ग्रहण का प्रभाव भारत के अंदर बहुत ही कम है, लेकिन ग्रहण का प्रभाव जितने समय तक रहेगा, यानी ग्रहण जब से चालू होगा तब से लेकर के और ग्रहण की समाप्ति तक गर्भवती महिलाओं को ध्यान फिर भी रखना होगा, क्योंकि छोटी सी भी गलती आपके बच्चे के लिए काफी परेशानी डाल सकती है। बहुत से लोगों के मन में ये होता है कि जब भारत के अंदर ग्रहण ही नहीं है, थोड़ी समय के लिए है, तो हम क्यों नियम निभाएं। मैं ये कहूंगा कि नियम निभाने में क्या जाता है, कोई परेशानी नहीं आती। अगर 2-3 घंटे का आप नियम निभा लोगे तो क्या परेशानी होगी उसमें, लेकिन नियम आपको जरूर निभाना चाहिए। ग्रहण की पहले जानकारी दे रहा हूं मैं आपको, फिर आपको कुछ सावधानी भी बताऊंगा क्या आपको रखना है। यह ग्रहण 19 नवंबर 2021 को शुक्रवार कार्तिक पूर्णमास को सायकाल चंद्रोदय के समय भारत के सुदूर पूर्वी राज्यों अरुणाचल प्रदेश तथा आसाम के सुदूरी केवल पूर्वी क्षेत्रों में ही स्वल्प ग्रसोदय रूप में बहुत ही कम समय के लिए दिखाई देगा। यानी जब चंद्र ग्रहण पड़ रहा होगा तो उस समय चंद्रोदय होगा, यानी ये ग्रहण शाम के समय पड़ेगा, दोपहर से प्रारंभ हो जाएगा, शाम के समय तक रहेगा। तो चंद्रमा जब उदय होंगे उससे कुछ मिनटों बाद ही ये ग्रहण समाप्त हो जाएगा। और जब चंद्र उदय होगा तो उस समय ग्रहण पड़ रहा होगा भारत के पूर्वी राज्यों में। जिन सुदूर पूर्वी नगरों में यह ग्रहण दिखाई देगा वहां चंद्रमा ग्रस्त ही उदय होगा और उदय के कुछ ही मिनटों के बाद ग्रहण समाप्त हो जाएगा। यानी चंद्रमा जब उदय होगा तो ग्रहण पड़ रहा होगा और कुछ ही समय बाद जैसे चंद्रमा उदय होगा तो ग्रहण यह समाप्त हो जाएगा। भारत के अतिरिक्त यह ग्रहण अधिकतर यूरोपीय एशिया, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ईरान तथा उत्तरी पूर्वी भारत को छोड़कर ऑस्ट्रेलिया, उत्तर पश्चिमी अफ्रीका, उत्तरी दक्षिणी अमेरिका, कनाडा सहित ये सभी जगह पर ग्रास रूप में दिखाई देगा। भारत के अनुसार यानी टाइम के अनुसार जब यह ग्रहण प्रारंभ होगा उस समय 12:48 हो रहे होंगे, यानी दोपहर को यह ग्रहण प्रारंभ हो जाएगा। और जब ग्रहण समाप्त होगा तो उस समय 5:30 बज रहे होंगे। तो ये 12:48 से लेकर के और 5:30 बजे तक विशेष सावधानी आपको रखनी है। 5:30 बजे पूरी तरह निर्मल हो जाएगा। वैसे तो 4:30 बजे समाप्त हो जाएगा, लेकिन 5:36 पर बिल्कुल जो है निर्मल हो जाएगा। चंद्र मालिन्य शुरू, यानी चंद्र जब मलिन होना शुरू होगा, जब ग्रहण का स्पर्श होगा तो 11:30 पर ग्रहण का स्पर्श प्रारंभ हो जाएगा। और कांति निर्मल जब बिल्कुल ग्रहण हट जाएगा तो उस समय 5:36 बज रहे होंगे। परम ग्रासमान 97%, ग्रहण की अवधि 3 घंटा 29 मिनट। अब गर्भवती महिलाओं को क्या ध्यान रखना है वह मैं बता देता हूँ। देखो, भारत में यह ग्रहण कम समय के लिए है, लेकिन गर्भवती महिलाओं को सावधानी रखनी है। अक्सर आपने देखा होगा कि बहुत से बच्चों के शरीर पर निशान होते हैं, कई प्रकार की परेशानियां होती हैं, तो ये ग्रहण के कारण ही होता है। इस दिन लगभग 8 राशियां बहुत ही भाग्यशाली रहने वाली हैं और यह ग्रहण वृषभ राशि में पड़ रहा है। ध्यान रखना है, यह ग्रहण वृषभ राशि में पड़ रहा है। तो वृषभ राशि वालों को विशेष सावधानी बरतनी है, अक्सर गर्भवती महिलाओं को जिनकी राशि वृषभ है।
देखो कौन कौन सी राशियों को ध्यान रखना है। वृषभ राशि, सबसे पहली जो राशि है वह है वृषभ राशि, दूसरी है तुला राशि, तीसरी जो राशि है वह है वृश्चिक राशि और चौथी है मीन राशि। इन 4 राशि वालों को विशेष सावधानी रखनी है। इन 4 राशि वालों के लिए ग्रहण शुभ नहीं है, बाकी सभी राशि वालों के लिए ग्रहण बेहद ही शुभ है। इन 4 राशि वालों गर्भवती महिलाओं को, जैसे वृषभ राशि की महिलाएं हैं, साथ ही तुला राशि की महिलाएं हैं, वृश्चिक राशि और मीन राशि की गर्भवती महिलाओं को विशेष सावधानी रखनी है और आपको घर से बाहर भी नहीं निकलना है। इन बातों का विशेष रूप से आपको ध्यान रखना है। ग्रहण काल में आपको 5 कार्य नहीं करने। जब ग्रहण पड़ रहा होगा तो उस समय आपको 5 कार्य नहीं करने। देखो सबसे पहला है, सबसे ज्यादा जो प्रभाव होता है वो होता है अग्नि जलाने का। गर्भवती महिलाओं को या उसके हस्बैंड को अग्नि नहीं जलानी है। अग्नि जलाने का मतलब है कि 12:30 बजे से लेकर के 12:48 से लेकर के और 5:30 बजे के बीच में आपको बिल्कुल भी गैस चूल्हे का काम नहीं करना है, दीपक आदि नहीं जलाने हैं। इन बातों का विशेष रूप से ध्यान रखें। दूसरा जो काम है वह है सब्जी आदि नहीं काटनी है। फल सब्जी आपको बिल्कुल नहीं काटनी है, इस बात का विशेष रूप से आपको ध्यान रखना है। तीसरा है कपड़े धोने का, कपड़ा भी बिल्कुल नहीं धोना है, कपड़े लत्ते बिल्कुल नहीं धोने हैं। चौथा है नाखून आदि काटने का। बहुत से ग्रहण काल में बैठे रहते, जैसे बैठे तो नाखून काटने लग जाते हैं, तो ये बिल्कुल कार्य नहीं करना है गर्भवती महिलाओं को, ना ही उनके हस्बैंड को। इस बात का विशेष रूप से आपको ध्यान रखना है। 5वां जो कार्य है वो खाना पीना नहीं है और सोना नहीं है, इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखें। तो ये 5 बातें आपको ध्यान रखनी है, कोई भी आपको ऐसी गलती नहीं करनी है। अब सावधानी क्या बरतनी है वो ध्यान रखें। बाजार से गेरू ले आए, पूजा वाली दुकान से आसानी से गेरू मिल जाता है। आप उनसे बोले कि ग्रहण में जो गेरू का प्रयोग करते हैं वो दे दें। गेरू ले आए और उसे घोल लें और उसे हल्का सा गर्भवती महिला पेट पर लगा लें। ग्रहण काल में कटी हुई सब्जी, पका हुआ अनाज खराब हो जाता, तो भोजन बना करके ना रखें, सब्जी आदि काट करके ना रखें। आप जो सूखा सामान है उस पर तुलसी के पत्ते डाल दें, तुलसी के पत्ते डाल दें या कुसा डाल दें ला करके, जिससे वह सामान खराब नहीं होता। जैसे चीनी है, आटा है, दाल है, चावल है, इन चीजों में, इन चीजों का आपको विशेष रूप से ध्यान रखना होगा। तो मुझे उम्मीद है आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी और समझ में भी आया होगा। विस्तार से मैंने आपको बताया है। ग्रहण काल में इन चीजों का आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है, फिर देखना आपको कोई परेशानी नहीं होगी और विशेष लाभ मिलेगा। तो ग्रहण के बाद भी स्नान करके दान करें।